आज हम एएस इंटर कॉलेज में हैं और हमारे साथ अटेवा मंच के जिला संयोजक हैं निधान सिंह जी, जिन्होंने पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर के फतेहपुर ज़िले से काफ़ी संघर्ष किया और राजस्थान में इसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी है और लागू करने के लिए कहा है, जिसके बाद शिक्षकों में काफ़ी उत्साह है, कर्मचारियों में। और अटेवा के बैनर तले गत दिवस अभी उत्साह कार्यक्रम भी मनाया गया। आइए जानते हैं निधान सिंह जी से कि ये संघर्ष कब तक चलेगा और ये पेंशन बहाली यूपी में कैसे होगी और देश भर के शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका लाभ कैसे मिलेगा। जी निधान सिंह जी, सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद कि आपने इस लायक मुझे समझा कि मेरी भी आवाज़ बाहर सुनी जाए और मैं भी कुछ कहने लायक हूँ। रही बात इसकी कि पेंशन के लिए कब तक लड़ेंगे, तो पेंशन के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक ये पेंशन बहाल होगी, इसके बिना पहले रुकना नहीं। और पेंशन कैसे मिलेगी, तो उसका सीधा सा जो उत्तर यही है कि पेंशन मिलेगी तो संघर्ष से मिलेगी और हर संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। यूपी में क्या समझते हैं आप कि विधानसभा चुनाव चल रहा है, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। इस मुद्दे को लेकर आप संघर्ष करते रहे हैं, सभी दलों से आप मिले हैं। क्या लगता है कि जो सरकार थी सत्तारूढ़ दल वो वापसी करेगी या परिवर्तन होगा तो उसके बाद पेंशन यहाँ भी लागू हो जाएगी? देखिए, सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये तो अब वो जितनी ईवीएम मशीनें हैं वो जो बंद हो चुकी हैं, इसके खुलने के बाद पता लगेगा। और आने वाली जो चुनाव है उसमें मतदाता निश्चित करेगा। लेकिन जो मेरा मानना है कि इस बार ये जो चुनाव हो रहा है ये एक निर्णायक मुद्दे पर हो रहा है और पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर हो रहा है और इससे पूरा कर्मचारी उत्तर प्रदेश का लामबंद है, उसके साथ साथ उसका परिवार, उसका नातेदार और वो अपने आसपास के कर्मचारियों के साथ साथ लोगों को भी प्रभावित कर रहा है और अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर रहा है और वोटिंग करवा रहा है। मान लीजिए कि सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है, वही सत्ता लौटती है या दूसरी बदल जाती है, अगर पेंशन लागू न हुई तब आप क्या करेंगे? संघर्ष जारी रहेगा, सत्ता कोई भी हो। इसके पहले भी जब यूपी में अखिलेश सिंह की सपा सरकार थी तब भी हम लोगों ने संघर्ष किया और हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया। वहाँ हमारा एक साथी लाठीचार्ज में एक्सपायर भी हुए, डॉक्टर रामाशीष। जब यूपी में अखिलेश सिंह की सपा सरकार थी तब भी हम लोगों ने संघर्ष किया और हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया। वहाँ हमारा एक साथी लाठीचार्ज में एक्सपायर भी हुए, डॉक्टर रामाशीष जी। और उसके बाद सरकार बदल गई। जब उन लोगों ने नहीं सुना तो उनके खिलाफ हम लोगों ने जो आंदोलन किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार बदली। हम लोगों ने बड़ी आशा की थी कि सरकार बदलेगी, क्योंकि उस समय जब हमारे माननीय योगी जी सांसद हुआ करते थे तो पत्र लिखे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि ये पुरानी पेंशन जो है ये बहाली होनी चाहिए और एनपीएस जो है ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। तो हम लोगों ने बड़ी आशा की थी कि माननीय योगी जी आएंगे या बीजेपी आएगी तो शायद हमारी आवाज़ जो है जो हम लोग उठा रहे हैं ये सार्थक होगी। लेकिन 5 साल में इस विषय पर काम नहीं हुआ। हम लोग पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा विधायक नहीं होगा, कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जिसके पास हम ना गए, किसी भी पार्टी का रहा हो हमारे यहाँ। अब एक्चुअल में विधायक सांसद की बात नहीं रही, आप तो पार्टी और उसके मुखिया को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, मुद्दे उसी तरीके के हैं। तो अब तो आपको पूरी उम्मीद ये होनी चाहिए कि सत्ता में जो भी आएगा और राजस्थान में पेंशन लागू हो चुकी है वो पेंशन लागू करेगा। जी बिल्कुल, इनको लागू करना पड़ेगा। अगर यूपी में लागू हो गई तो उसके बाद आपका संघर्ष रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि यूपी में लागू होने से, प्रदेश सरकार के लागू होने से हमारा संघर्ष